हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ और अभी बैठी हूँ धूप में। मेरे पास टाइम है हाफ एन आवर। आज कैब जल्दी आ गई तो फिर ट्रैफिक भी नहीं था बिल्कुल, और मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला था आज ब्लॉग बनाने का क्योंकि ऑफिस आना था प्लस शैम्पू करना था। तो फिर मैं फटाफट काम वाम करके ऑफिस आई। आप जानते हो रोज़ मुझे लेट हो जाता है मॉर्निंग में। ठंड तो है नहीं बट हवा चल रही, थोड़ा ठंड लग रहा है। वैसे जैकेट लाई हूँ, पहन लूँगी अगर ज़्यादा लगेगा तो। और अपडेट देखते हैं किसका देते हैं आज। नॉर्मल रहेगा। आप लोग पूछ रहे थे रिजाइनेशन पीरियड का क्या है या फिर क्या नहीं, देखती हूँ बताती हूँ। और गाइस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चल रही है। जिनका नहीं हुआ है आप लोग अप्लाई कर लो। अभी वैकेंसी है तो आप लोग का मिल जाएगा, जिनका भी नहीं हुआ है। बाकी तो कुछ नहीं। कल मैं जिम नहीं जा पाई थी कैब की वजह से। जल्दी ही मेरा शिफ्ट एंड हो जाएगा, बस 2 दिन और है बस, दैट्स इट। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, अभी मैं आई हूँ नीचे वीडियोस बनाने के लिए, आप लोग से बातें करने के लिए, क्योंकि मैं पूरे दिन ऑफिस में काम था। ठीक था, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, ज़्यादा कोई लोड भी नहीं था और फ्लो भी आज कम था। तो आप लोग जान रहे थे ना कि रिज़ाइन कैसे करते हैं और क्या क्या स्टेप हैं, कितना टाइम लगता है, क्या नोटिस पीरियड सर्व करना होता है वगैरह वगैरह। वैसे तो मैं बोली थी मैं नहीं अपडेट दूँगी, बट आप लोग का प्यार देख के सोच रही हूँ दे देती हूँ, बता देती हूँ थोड़ा बहुत। जब तक हूँ मैं कर देती हूँ हेल्प, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो गाइज़ एक चीज़ और मैं उससे पहले बता दूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को नहीं पता है या फिर अभी TCS में बहुत हायरिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा बल्क में हायरिंग है, SCL से भी ज़्यादा। जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग प्लीज़ जाके TCS की वेबसाइट पे जाके चेक करो, लिंक में अप्लाई करो, क्योंकि वहाँ पे L1 लेवल की हायरिंग बहुत हो रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे अभी प्रोजेक्ट गई है, आप लोग को पता होगा। L1 लेवल में सर्विस डेस्क वगैरह ये सब पे काम होता है, कॉलिंग वगैरह पे, और कुछ एप्लीकेशन टूल्स भी होता है, बट मोस्टली इसी पे होता है। तो आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो, जिनका नहीं हुआ है या फिर जो जॉब करना चाहते हैं या जिनकी SCL से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप लोग जाके अपना अप्लाई करो और वेट मत करो। बाकी मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास मुझे लिंक मिल पाया तो मैं लिंक डेफिनेटली शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ, बट आप लोग देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो चलिए रिज़ाइन पीरियड के बताते हैं। और अभी SCL में हायरिंग चल ही रहा है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो रही है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो। जिनका नहीं आया उनका भी आ जाएगा मेल, सो डोंट वरी। मतलब स्मेल कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे SCL में रिज़ाइन देने का क्या है और कैसे देते हैं। तो आप लोग जब आते हो स्टार्टिंग में, आप लोग को पता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है। जब आप SCL से रिज़ाइन देते हो या जॉब छोड़ते हो तो ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस। वो आपके SCL के पोर्टल में ही रहता है, ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस। तो वो आपको, अगर आप मान लो आप जॉब नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो या कोई रीज़न आप स्विच करना चाहते हो वगैरह वगैरह, तो रिज़ाइन कैसे देना है, तो उस आपके मतलब SCL के पोर्टल में वहाँ पे लिंक है, मतलब आप वर्डिंग ऑप्शन है, उस पे जाओगे, ओपन करोगे, उसको फिल करोगे। वहाँ पे एक वैलिड रीज़न होता है, वो रीज़न आप दो, या मेडिकल रीज़न है या फिर स्विच कर रहे हो, अदर कंपनीज़ में लगी। अगर अदर कंपनीज़ में लगी है तो वो आपको पैकेज भी शेयर करना पड़ेगा, आपको ऑफर लेटर वगैरह ये सब भी डालना पड़ता है। इन केस अगर वहाँ पे नीड नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हो, बट ऑप्शन रहता है। तो वो आप फिल करोगे, देन वो सबमिट करोगे। देन जो आपके RM होंगे वो अप्रूव करेंगे। वो पहले आपसे रीज़न पूछेंगे कि कोई फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ हमारे प्रोजेक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सब पूछते हैं। क्योंकि जब आप रिज़ाइन देते हो ना तो आपको HR कनेक्ट करते हैं, तो HR का ये काम होता है पूछना कि आप टीम के दबाव से तो नहीं दे रहे हो या फिर खुद की मर्ज़ी से दे रहे हो, एग्जैक्ट रीज़न क्या है वगैरह वगैरह। तो वो आपको फिल करना पड़ेगा, देन आपके RM अप्रूव करेंगे। तो इसमें भी देखो डिपेंड करता है डेजिग्नेशन पे, क्या कितना दिन नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। 1 मंथ होता है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स,
और अर्ली रिलीज़ भी होती है, बट अर्ली रिलीज़ बहुत रेयर केस में देते हैं। जब प्रोजेक्ट को नीड नहीं है, अगर आप डिज़ाइन दे रहे हो देन ये अर्ली रिलीज़ दे देते हैं। अगर प्रोजेक्ट को नीड है तो ये अर्ली रिलीज़ नहीं देंगे, आपको नोटिस पीरियड सर्व करनी पड़ेगी। और कितनी मंथ्स की होती है वो भी मैं डिस्क्लोज़ कर देती हूँ यहाँ पे। हाँ, जो इसमें है मतलब एनालिस्ट है तो उनका नोटिस पीरियड होता है 1 मंथ या 2 मंथ्स होता है। हाँ नहीं 1 मंथ ही होता है। और जो सीनियर एनालिस्ट है, स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, उन लोग को 3 मंथ करना होता है नोटिस पीरियड सर्व। तो ये है इनका प्रोसेस। और उस बीच आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको सैलरी भी देंगे ये। बट सैलरी आपको जब आप रिज़ाइन डाल देते हो ना, तो उस केस में क्या होता है, आपको जो मान लो आपके पास 3 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ा, तो 3 मंथ में आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी मिल जाएगी और सेकंड और लास्ट मंथ की सैलरी जब आप रिज़ाइन दे दोगे, और जो आपका जितने तारीख को डेट होगा मंथ, हमें सैलरी तो मंथ वाइज मिलती है। मान लो आप आज रिज़ाइन डालें तो आज से 3 मंथ का काउंट कर लो, तो आपको उस बेसिस पे सैलरी मिलेगी। फिर ये काटते नहीं हैं, बेसिक सैलरी देते हैं लास्ट मंथ की, बट जो होल्ड सैलरी होती है टोटल, वो सैलरी में से ओनली बेसिक पे करते हैं। तो ये था इनका रिज़ाइनेशन पीरियड। और आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, उसमें ऑफिस भी आनी पड़ेगी। बहुत लोग तो काम नहीं करते हैं, बहुत लोग रीज़न दे देते हैं कुछ ना कुछ, मेरा ये काम है, ये वगैरह वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो लास्ट में ये ना जो आपकी एक्सपीरियंस लेटर पे है ना, उसके लिए आपको करना पड़ता है सर्व, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ठीक से तो वो वहाँ पे कुछ मेंशन कर देंगे फालतू में। तो इससे अच्छा आप नोटिस पीरियड सर्व कर लो। तो ये था। और थर्ड पार्टीज़ में कैसे नोटिस पीरियड सर्व करते हैं उसका मैं बता देती हूँ। उसमें ओनली 1 मंथ होता है। उसमें आपको कहीं पे कोई पोर्टल नहीं होता है, कोई रिज़ाइनेशन पीरियड नहीं देना होता है, कुछ फॉर्म फिल नहीं करना होता है। उसमें ओनली आपको अगर रिज़ाइनेशन देना है तो आप अपने HR अपने LM को मेल करो, और आपके जो वेंडर हैं उनको भी CC में रखो और मेल डालो, वो अप्रूव कर देंगे। देन आपको 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, देन आप रिज़ाइन जा सकते हो। और जो आपको लैपटॉप मिला था, हेडसेट मिला था, जो भी मिला था SL की तरफ से, सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर लैपटॉप आपकी वजह से कुछ टूटा फूटा है, कुछ हुआ है, तो आपको उसके लिए पैसे भी पे करने पड़ेंगे, जितना ये बताएंगे। ये भी होता है, ये भी सिस्टम है यहाँ का। तो कोशिश करो आप आई कार्ड वगैरह ये सब मांग लेते हैं, सब देना होता है इन्हें। तो ये था रिज़ाइनेशन पीरियड। जैसे आप SL आते हो, ऑन बोर्डिंग होता है, वैसे ऑफ बोर्डिंग होता है सेम, और ज़्यादा कुछ खास प्रोसेस नहीं था। बट अभी क्या है ना, अभी सबको ना अर्ली रिलीज़ मिल रही है, मतलब जो उनको मतलब चाहिए तो उनको ये रिलीज़ दे रहे हैं तुरंत। तो ये था प्रोसेस, मैंने बता दिया। और कुछ रहता है SL से रिलेटेड या फिर मैं बताती हूँ। और गाइज़ एक इम्पॉर्टेंट था, मैं बताना भूल गई थी। अभी हायरिंग सुनने में आ रहा है, बट कुछ कंफर्मेशन मैं नहीं कह सकती हूँ। अभी हायरिंग और चलेगी और बल्क में है। तो आप लोग जिस भी फील्ड से हो, जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लिंक पे क्लिक करके मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना, उसमें सब में मैंने लिंक ऐड कर रखा है। तो आप लोग वेट मत करो, जाके करो। अगर नहीं लिंक ओपन होता है, इन केस नहीं होता है फॉर्म फिल या कुछ भी ऐसा होता है प्रॉब्लम, तो आप मेरा लिंक जाके मेरा वीडियोज़ देखना, और गूगल पे सर्च करना ऑफिशियल लिंक, या फिर लिंक्डइन वगैरह में सर्च करना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी से। और मैं तो ये बोलूँगा गाइस, लिंक्डइन naukri.com में बना लो अभी से। जो ऑलरेडी परस्यूइंग कर रहे हैं, मैं उसके लिए खास बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मैं ना मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ ऑन टाइम, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। बट मैं सोचती हूँ मैं प्रॉपर आप लोग को वीडियोज़ में गाइड कर दूँ। तो जो परस्यूइंग है, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग लिंक्डइन में ID बना लो, और naukri.com पे उस पर आप फॉलो कर लो SCL, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, जितनी भी अच्छी MNCs कंपनियाँ, IT कंपनीज़ हैं। तो आपको जो भी वैकेंसी होंगे या फिर जो भी फॉर्म लिंक निकलेगा, आपको आपके प्रोफाइल पे शो होते रहेगा। वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप प्रोफाइल अच्छा क्रिएट करना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, प्रोफाइल नहीं क्रिएट करते हैं सही, तो उनको नहीं आता है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं मैम मैंने क्रिएट किया बट हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो ऐसा भी होता है इस केस में। आप जैसे वो देखो, लिंक्डइन में मेन क्या बात है ना, ये मोस्टली लिंक्डइन में ही पोस्ट करते हैं। इनका वेबसाइट रहता है, इनका टाइप हो रहता है, तो इनका मेन होता है कि मैं लिंक्डइन में ही करूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज़ आप लोग को बोल रही हूँ कि लिंक्डइन में और naukri.com पे इस सब पे बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग परसुएंगे हैं उनके लिए तो बेस्ट है, तो आप लोग कर सकते हो। और अगर SCL में नहीं हो रही है तो TCS में ट्राई करो गाइस,
डेफिनेटली हो जाएगा। TCS में अभी चल रहा है, इन्फोसिस, अभी सभी में हायरिंग चल रही है मोस्टली। पर TCS में क्या है ना, अभी L1 के बहुत सारे प्रोजेक्ट मूव हुए हैं, तो बातें होते रहती है ना, मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें पता चलते रहता है। मेरी टीम में बहुत लोग रिज़ाइन पीरियड पे हैं, बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग की मूवमेंट हुई है मेरी टीम में। ये सब मैं डिस्क्लोज़ करूँगी बाद में, अभी नहीं, क्योंकि अभी कुछ है जो अभी नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा कम्प्लीटली, देन आई विल शेयर। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी सारा बात, कैसे मूवमेंट होती है, कितना टाइम लगता है। और आप लोग सब लोग कहते हो ना सर्विस डेस्क बेकार है, गाइस सर्विस डेस्क बेस्ट है। हाँ बोलो तो आप काम के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट वो आप खुद टीम के साथ मैनेज कर लोगे, वो अगर आप लोग को आता है तो। बट सर्विस डेस्क में मूवमेंट बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उनको ना हर 1 ईयर पे चेंज करना होता है, ये उनका डिमांड ही रहता है क्लाइंट का। क्योंकि आप एक ही एजेंट से इतना टाइम नहीं काम करा सकते, उनको आप मूव करते रहो, या तो आप इंटरनली मूव करो या फिर आप अदर प्रोजेक्ट में डाल दो, लेकिन वो करते हैं। बाकी अदर प्रोजेक्ट में क्या होता है ना, मूव जल्दी नहीं होता है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है। तो आप लोग को अगर सर्विस डेस्क मिल रहा है तो आप काम करो, डाटा ग्रीन रखो और फोकस करो अपने वर्क पे। बाकी किन्हीं चीज़ों पे काम फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ आप लोग को, वो आप लोग के साथ बेस्ट होगा। देखो मैंने भी अपनी जर्नी सर्विस डेस्क से स्टार्ट किया था, मुझे भी कुछ नहीं आता था, ज़ीरो था बिल्कुल, बट करते करते टाइम देते देते हो जाता है, चीज़ें लर्न हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको आगे कैरी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी गाइस एक चीज़ और बता दूं, अभी ट्रेनिंग इंटर्नशिप चल रही है SCL में, बहुत मेल आ रहे हैं। कल भी HR के मेल थे, मैंने उस पर वीडियोज़ नहीं बनाया, मैं देखती हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं शेयर कर दूँगी। बाकी आप लोग को अगर ट्रेनिंग इंटर्नशिप करना है तो आप लोग इसके थ्रू कर सकते हो, आप लोगों के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी और आज का दिन ठीक था, अब तो फैब ख़त्म होने वाला है, कल परसों लास्ट है, तो फिर चलिए यहीं देखते हैं मार्च कैसा रहता है। और आप लोग बताना आप लोग का कैसा काम चल रहा है, सब लोग मोस्टली लोग बिज़ी हो गए हो, सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट में या ऑफिस में, कैसा लग रहा है आप लोग को। आप लोग भी अपना फीडबैक शेयर करो कमेंट्स के थ्रू, क्योंकि मैं आप लोग से तो ज़्यादा मिल नहीं पा रही हूँ। और मैं बता दूँगा इस बार मैं इस वीक लाइव नहीं आऊँगी अभी, अब मैं लाइव आऊँगी कुछ ज़्यादा रीज़न होगा या फिर तभी, क्योंकि आप लोग सब लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना हर वीक में, तो मैं सोची बार बार डिस्टर्ब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं लाइव बाद में आऊँगी। और अभी वैसे भी मुझे भी थोड़ा काम है, मैं भी नहीं आ पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे भी हेक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा मैनेज करना, तो मैं बाद में आऊँगी। और गाइज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो और एंड तक देखो। आप लोग के प्यार की वजह से ही आगे मैं लाइफ में बढ़ पाऊँगी, तो नीड सपोर्ट आप लोग के साथ तो है ही। तो और कुछ नहीं, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम वाम करूँगी, देखती हूँ कैसा रहता है। और कुछ वैसे तो कुछ खास है नहीं, अभी मैं पूरा मॉर्निंग काम कर लेती हूँ। देखो जिस काम से आप आते हो वो काम भी ज़रूरी है, तो वो काम के बाद मैं फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालती हूँ, देन मैं कुछ बना पाती हूँ। और कुछ नहीं, देखते हैं और कुछ न्यू होता है तो देन आई विल शेयर। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, जिम गई थी मैं आज, तो आई तो बहुत लेट हो गया था, 8:15 तक आई घर, फिर तो मैं ब्लॉग नहीं बनाई, मैं जिम से आऊँगी फिर बनाऊँगी। तो अभी जिम करके आए, तो जिम के ड्रेस में ही हूँ, लेग करके आए, बहुत अच्छा मज़ा आ गया। अब जा रही हूँ डाइट वेट लूँगी, फिर मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय, गुड नाइट, जय माता दी सबको।